and where it is anticyclonic, in the lower atmosphere as well as in the upper atmosphere. आपको ये लिखना है, ध्यान से एक चीज मैं बता दूं, लो प्रेशर को क्या लिखेंगे आप? इट इज इन साइक्लोनिक कंडीशन, और हाई प्रेशर के सराउंडिंग क्या बनता है? सो इट इज इन व्हाट? एंटी साइक्लोनिक. एंड साइक्लोनिक में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट साइक्लोनिक, सेकेंड इट इज कन्वर्जेंस. आई सेड दैट इन द साइक्लोनिक एयर इज कन्वर्जिंग. आप मेंस में लिखकर अच्छा मार्क्स लाने चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे? साइक्लोन बन नहीं रहा है. साइक्लोनिक का मतलब होता है लो प्रेशर एंड winds are coming towards it, converging. Cyclonic मैंने बोला, cyclonic condition. So this is in a cyclonic condition. So convergence is at lower altitude. हाँ, lower altitude पे. It is in a low pressure. तो low pressure बताया था ना, air used to what? Converge. And the high pressure से क्या होता है? Air will diverge. So above equator in the upper atmosphere क्या होगा? Anticyclonic. And air will diverge. Yes. तो diverge हो रहा है, दिख रहा है आपको. And this one is what is? यहाँ पे क्या होगा? Cyclonic, and there is a convergence. High pressure, what is there? Anticyclonic, divergence. कभी कभी आप पढ़ते रहते हैं ना, in the upper atmosphere after creation of anticyclonic condition the air started moving from this region. तो आप कैसे कर पाओगे? ट्रॉपिकल स्टर्ली जेड स्ट्रीम तिब्बत के ऊपर बनता है, एंड तिब्बत के ऊपर एबव तिब्बत एट एन हाइट ऑफ व्हाट इज 10 किलोमीटर हाइट देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन. तो जब ज्योग्राफी को ज्योग्राफी की तरह नहीं लिखोगे, इफ यू नॉट राइटिंग ज्योग्राफी एज एन ज्योग्राफी, यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स. क्लियर? सो अपर एटमॉस्फेयर में हमेशा क्या होगा? यस टेल मी. इफ देयर इज एन हाई प्रेशर, एंटीसाइक्लोनिक कंडीशन. अंडरस्टूड इट? And if the low pressure, cyclonic. And in the lower atmosphere also, low pressure, cyclonic. जिससे आप प्रैक्टिस में आ जाए. Understood it? Shall I remove this? सर ये जो आपने lower altitude में जो आपने pressure distribute किया है, सर low pressure, high pressure, तो यहाँ पे तो हमने इक्वेटर में ये माना कि यहाँ पे hot है, तो इसलिए यहाँ पे low pressure है. वो छोड़ दो अभी वो छोड़ दो. वो तो मैंने समझाया भी नहीं. उसको समझाने में 1.5 घंटे लगेंगे, उसके बाद ये चलेगा. एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया. अभी उसको समझाने से पहले मुझे जियोस्ट्रॉफिक विंड समझाना. अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया कि वर्ल्ड में ट्राई सेलुलर मॉडल है हमारे पास, एंड दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. दीज आर व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. Shall I remove this? Now just watch it. Yes. क्या ये स्ट्रक्चर साइक्लोन नहीं है? सेंटर इज बिकमिंग लो प्रेशर, एयर इज कमिंग एंड गोइंग अप क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, और एयर इज गोइंग अप इन द अपर एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर. तो आप कैसे लिखोगे? जस्ट आई एम गिविंग आइडिया. देयरफॉर अंडरस्टैंड कन्वर्जेंस. You will say that at the center there is a low pressure, air started converging and then going up in the upper atmosphere, anticyclonic condition. So the air started converging in which form? Anticlockwise direction. Yes or not? अभी देखिएगा. तो वहां पे आप जब साइक्लोन पढ़ेंगे, then you will say something like this. At the low pressure in the northern hemisphere, the air is converging toward the low pressure center in the form of what? Anticlockwise
direction. In the upper atmosphere, the high pressure created and then air started moving, diverging away in clockwise direction. तो मैंने बताया था एंटी साइक्लोन का कैसे होगा और साइक्लोन का कैसे होगा. फिर उसके बाद ये एयर जाके यहाँ पे डिसेंड करता है, तो दिस साइक्लोन इज नोन एज एन्युलर जोन. तो तभी यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. तो यही एक स्ट्रक्चर है. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन इज दिस. It is na simple. Air is going up, cumulonimbus cloud, and all. There is another rain band bearing cloud, another rain bearing cloud, and the air is going, and cirrus cloud, and the air is what? Descending, low pressure. After descending air, started coming here, and here say, this is what? Basic structure of cyclone. And this is in a low pressure and high pressure. और यही एक basic है. So. Now, मेरा next question क्या है? We are going to see unicellular model. You know that equatorial region is hot. Equatorial region is what? And then sun rays comes throughout the year. It is near to vertical. वो लास्ट में समझेगा. यहां पे नियर टू एयर इज कमिंग व्हाट? वर्टिकल. देन इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. इट कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? वी आर सेइंग दैट यूनिसेल्युलर. और जैसे ही मैं ट्राई सेलुलर मॉडल करूंगा खत्म, देर आफ्टर दैट अगेन यू विल अंडरस्टैंड दैट यूनिसेल्युलर मॉडल. In this one, Earth is not rotating. Important point is what? Earth is first point. Second point, therefore no Coriolis force. Therefore I said that no Coriolis force. So यहां पर क्या होगा? At equator, tell me, at equator, this is an equator. लो प्रेशर हाई हीटिंग से क्या हुआ? ड्यू टू हाई हीटिंग द एयर विल मूव अप एंड देन व्हाट विल हैपन? एंड देन सबसे कोल्डेस्ट जोन कौन सा है? हु इज द कोल्डेस्ट जोन? पोलार. पोलार इज द पोलार हाई प्रेशर and this is in a polar high pressure. Why it is high pressure? Tell me. Because of the more and more contraction and the temperature is around minus 30 degrees Celsius, minus 20 degrees Celsius. And therefore the air is more contraction. So I said that polar 90 degree latitude and polar 90 degree latitude, what will happen? Air will rise from here because of hotness compared to this, and it will make water. And this is in the polar region, in the ground, very coldness, it will make it high pressure, and it is a what? High pressure. Simple. So air has gone up. Earth नहीं rotate कर रहा है, and there will be no deflection, no Coriolis force. So air will directly come to the what? Equator. जब ये high pressure बना तो ऊपर में क्या बनेगा? Yes, tell me. Air contracted. It becomes suppose 460. और यहाँ पे एयर इतना गर्म था कि it has come over there, it become, I said that 570. How much? And then it started coming here and then descending, and then just एक idea दिया कि ये क्या बनेगा? यूनिसेलुलर मॉडल. क्या बनेगा? क्यों बन रहा है? The two factors that we have to see at the end, what? Earth is not rotating and then there is no Coriolis force. That will see unicellular model के लिए. लेकिन इसके पहले आपको क्या मैंने बोला था? अभी geostrophic wind we have to understand. And then Coriolis force is the major factor. Earth rotation is the major factor for the formation of tricellular model. Clear? कुछ चीजें मेरे साथ
आप लोग बोलेंगे सो दैट आपके दिमाग में सेट हो वो चीज पहले फर्स्ट. I said that 5 degree north to 5 degree south, equatorial low pressure belt. Where is the equatorial low pressure belt? 5 degree south. Where is the equatorial low pressure belt? 5 degree north to 5 degree south. Next, 25 to 35 in the north and in the south, subtropical high pressure belt. So 25 to 35, subtropical high pressure belt. Yes? Why said that? बोला करें, at least you should be aware of. क्या मैंने बोला? 25 to 35 सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. बोलने से ज्यादा याद होता है, ध्यान रखें. अनदर आई सेड दैट, और घर पे जाकर बोलिएगा तो वो याद नहीं होगा जो मैं आपको बुलाऊंगा. सो 25 to 35 आई सेड दैट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. 5 to 5 and 50 to 60 सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. 50 to 60 and 80 to 90 polar high pressure belt. Understood? Again, 5 to 5, 25 to 35, and 50 to 60, and 80 to 90. Yes, tell me all. Yes. Yes. You tell me. To 60. Yes. Sir, 5 to 5 equatorial low pressure belt, 25 to 35 subtropical high pressure belt, and then 50 to 60 subpolar low pressure zone, and then from 80 to 90 degree north polar high pressure. Is it clear to all of you? जानते होंगे कि बोलते समय एक धक्का लगता है और जो आता रहता है वो भी चला जाता है. तो एग्जाम में कितना प्रेशर मिलेगा और जो आता रहेगा और कितना जाएगा, और इंटरव्यू में हाउ मच प्रेशर विल हैव एंड हाउ मच विल फॉरगेट. सो कीप ऑन स्पीकिंग, योर कॉन्फिडेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो आई सेड दैट, इज इट ओके? सो मैं फ्यू डायग्राम्स आई ड्रॉ एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ इट दैट यू हैव टू. और आपको ये आइडिया है ना कि अर्थ की हीटिंग, सन की हीटिंग, थोड़ा सा एक आइडिया रखेंगे. केवल 3.5 डिग्री नॉर्थ, 3.5 डिग्री साउथ में ही होता है. सन हीटिंग इज मोर टुवर्ड्स व्हाट? 23.5. तो सन ज्यादातर हीटिंग ही देता है एंड लेस हीटिंग दिस साइड. सो हम लोग समझने जा रहे हैं. आई सेड दैट ट्राई सेलुलर मॉडल, लेकिन इसके पहले जियोस्ट्रॉफिक, विंड और जेट स्ट्रीम और अपर वेस्टर्लीज. I did not say westerlies, I said that upper westerlies. ये उसी कंसेप्ट को लेकर है. I said that if it is moving with the 800 kilometer per hour and it is moving with the 1600 kilometer per hour, perhaps you remember, and the deflection is like this. Yeah. And if it is moving with the 10,000 kilometer per hour, the deflection will be like this. और ये क्या है? And it is in a two different pressure system. यदि विंड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, there will be some kind of one pressure system, another pressure system. Yes or not? And who gives speed to the wind? Who gives speed to the wind? High pressure and low pressure. If I say that this side is, I said 980, this side is 1000 MB, and this side is 995. So speed of the wind will be comparatively less. 1000, 990, speed increased because of the pressure difference. Speed will be faster. 1000 to 980, speed become much faster. Yes. And then 1000 to, I said that 920, speed is much faster.
and then if I said that 1000 to 800, speed will be much faster. So if suppose करो कि यहाँ से कम MB है तो speed will deflect like this. Speed जितना ज्यादा MB होगा तो fast उतना ही होगा. And if the pressure difference is more, then the speed is more, then the wind will start deflecting like this. So they will become parallel to the ये two different isobars. I said that suppose it is in a 9000 and this is I said that what 990. The wind will deflect like this. Speed थोड़ा सा मिला इसे. इसके comparatively में इसकी speed ज़्यादा होगी ना? Yes or not? From where it is moving, so its speed will be more than it will moving toward this. Now I am saying that 1000 to 970, speed become more. Understood? 1000 to 920, the speed become more. 1000 to 800, and it will become parallel to the isobar. It will become parallel to isobar. The answer. I said that it is an equatorial low pressure belt. कभी आपने सुना है what is the height of troposphere at equator and what is the height of troposphere at poles? Just raise your hand. What is the height of troposphere at poles and at equator? I just said that only raise your hand. 1, 2. Yes. Huh? Sir, I know that there is a troposphere at the equator at higher height comparatively to the polar region. I don't know the exact. Somewhere 35 to 40 in the equatorial and somewhere 15. So that is around, you can say that 16 kilometer or 18 kilometer that you can say, and I said that above equator and 8 kilometer at poles. तो इसका मतलब कि यहाँ पर यदि ये लो प्रेशर 8 किलोमीटर है और यहाँ पर ये 16 किलोमीटर तक एयर राइज कर रहा है, सोचो तो यहाँ पर एयर तो ना के बराबर होगा. At poles, what will be the air at the same height? Tell me. Very, very low. If it has, I said that 16 kilometer, if I am saying that it is I said that 15 ले लो या 12 ले लो, जो भी ले लो, 12 kilometer ले लो, if it is 400, then it will be 200. क्योंकि यहाँ से तो एयर नीचे ही सारी जा रही है. So the amount of air is very less at the higher poles. And due to convection, there is more air above equator. Understood? Due to convection, there is more air above equator, and that become very high pressure, and that become above poles very low pressure. At poles become what? Very low pressure, and the air started diverging toward the high pressure to the low pressure. Then you can think of, if it is 400 MB and it is in a 200 MB, so what will be the speed? 300, 400, 500 kilometer per hour is speed of the wind? Yes or no? That is in a jet stream. That is, I said that what? Jet stream. और speed ज़्यादा है, इसका मतलब वो Coriolis force है. Speed ज़्यादा है, तो who has given this pressure difference or pressure gradient, high pressure gradient in the upper atmosphere? Convection. और यहाँ पे. So the upper atmosphere में geostrophic wind is not in a what? Lower atmospheric phenomena. It is in a what? Upper atmospheric phenomena. क्योंकि upper atmosphere में we can be able to have what? More pressure gradient on the earth atmosphere. In the lower cyclone में hardly we have a 50-60 MB difference. And temperate cyclone में 10 to 20 MB difference. इसलिए temperate cyclone पता नहीं चलता है.